कितना छल प्रपंच धोखा साजिशें षड्यंत्र होते रहे, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं। जब तक नीतीश कुमार थे, आज उनकी मजबूरी का फायदा लेकर के बिहार से उनको जिंदा जमींदोज कर दिया गया। आनंद मोहन के सवालों का जवाब दो। 22 लोग की सूची जारी कर देंगे, जिसको तुम एक दिन का योगदान पार्टी में नहीं था, एक दिन किसी दिन नेता से परिचित नहीं था, उसको तुम पकड़ पकड़ के लाए और टिकट दे के एमएलए बना दिया। और एमएलए बना तो मंत्री बना। 10 करोड़ रुपया में सीतामढ़ी का टिकट बेच दिया गया और नीतीश जी ने वापस लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो थैली के सिक्के द्वारा नहीं टिकट बेचा नहीं गया तो वापस क्यों लिया गया? और कोई ये बताए, चंडाल चौकड़ी जो कहता है कि जो बेटा को नहीं बनाया सीमित करना चाहता है, मंत्री नहीं के सवालों इसलिए बागी हो गए। तो कोई मायका लाल के हिम्मत है चंडाल चौकड़ी में तो ये बताए कि किसको मैंने कहा कि जो चेतन आनंद को बनाना चाहिए। जिंदगी भर की तपस्या को पर पानी फेर दिया। जो नीतीश जी की पार्टी में कभी नहीं होता था, एक पार्टी थी बची हुई, वो थी जेडीयू, जहाँ अनिल हेगड़े जैसे साधारण कार्यकर्ता राज्यसभा भेजेगा। चेतन आनंद अगर मंत्री बनाए जाएंगे तो ओथ में जाइएगा, रिकॉर्ड होगा। हमने कहा कि नहीं जाएंगे, बने या नहीं बने, बनाए या नहीं बनाए, आनंद मोहन कहीं कहने नहीं जाएगा और ओथ में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जब निशांत कुमार को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और सीधे जाकर के मंत्री बना देते हैं, तो निशांत की सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। जिनके एक इशारे पर कई राज्यसभा में जाते और आते रहे ना, उनको राज्यसभा भेज दिया गया मुख्यमंत्री से हटा के। ये तो था नीतीश कुमार, जिनका साफ साफ कहना था कि जो पार्टी बनाया है वही विधायक और एमपी बनेगा। आज उनकी तपस्या पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने कि जब घुप अंधेरा हो, कहीं कोई रास्ता न सूझे तो जनता के बीच जाओ और जनता ही तुम्हारा मार्गदर्शन करे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आनंद मोहन का एक बयान और सिरसला कमान और उस ग्रुप के अंदर एक खलबली सी मची। उसके बाद आनंद मोहन सिंह एक गायब से दिखे और पटना आए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि पटना आए, टेंट समियाना यहाँ लगा है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मैसेज क्या देना है? कोई मैसेज नहीं है। जो हमने कहा था पहली बार, और कोई गायब हम लोग नहीं होते हैं। आपने देखा कि बुराड़ी में कार्यक्रम था, वहाँ जो बोलना था बोले। इसके पहले सीतामढ़ी और शिवहर का कार्यक्रम था, वो करके सहरसा गए, सहरसा से दिल्ली गए, दिल्ली से यहाँ आए। गायब कहाँ होना है, किस बात के लिए? आज जो मीटिंग हुई अपने लोगों के साथ की, आगे की रणनीति पर कोई चर्चा हुई? आज मीटिंग नहीं है, ये हम उतरे हैं, लोग आते हैं, इतना तो लोग आते ही रहते हैं। आए हैं तो बहुत कुछ लोगों को जानना था, बहुत लोगों से जानना था। हाँ, एक बात हुई है कि हम लोग बिहार निकलेंगे, यात्रा करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये कैसा यात्रा होगा? ये जो चंडाल चौकड़ी ने जो पार्टी को बुरी तरह कब्जाने की कोशिश की है, हाँ, तो इससे जो छटपटाहट है जनता दल यू में के अंदर कार्यकर्ताओं में, हमको लगता है कि उसको एक आवाज़ मिली है। और सारे लोग आज आए थे, जनता दल यू के भी थे, पदाधिकारी लोग भी थे, है ना। सबों ने कहा कि निकलिए, आप वही बोल रहे हैं जो 99% कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, तो हम लोग निकलेंगे। हमने कहा कि गांधी जी ने कहा कि जब घुप अंधेरा हो, कहीं कोई रास्ता न सूझे तो जनता के बीच जाओ और जनता ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हम लोग निकलेंगे। जो हम लोग मुद्दे उठाए और जिस पर हंगामा बर्पा करने की कोशिशें हुई, बैकफुट पर सभी गए हैं, सवालों का जवाब नहीं है। अब अगर हम 3 बातें ये लोग उठा रहे हैं, एक कि कहा कि नीतीश कुमार जी को जिंदा दफन कर दिया गया, तो ये भी एक मुहावरा है, दफन किसी को कोई नहीं करता। लेकिन जिस ढंग से नीतीश जी को मुख्यमंत्री से हटा के राज्यसभा भेजा गया और कहा गया कि जिद पकड़ लिए, इच्छा थी। हाँ, नहीं वो तो जिदिया गए, तो ये सब तर्क भी देने नहीं आया, झूठ भी बोलने नहीं आया। बिहार की जनता जान गई कि क्या किस काम पर कौन लगाए गए थे, किस काम को किसने अंजाम दिया। लेकिन जिसने भी
इस काम को अंजाम दिया। याद रखना चाहिए कि कहा गया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, और बीच में ऐसी कोई संकट नहीं आई थी जो उनको हटाया जाए। अगर हटाया ही गया तो मेरा था कि तब फिर जिनके नाम पर वोट मांगे तो आप मंत्री क्यों, उप मुख्यमंत्री क्यों, आप मुख्यमंत्री बनाइए निशांत कुमार को। इससे जो आक्रोश है उसकी भरपाई होगी। और हमने कहा था, आपको याद होगा, उस समय तो कोई किसी बेटे का मामला नहीं था, हम आए थे और एक घटनाक्रम हुई थी पटना में, और उस घटनाक्रम से जो राजनीतिक हल्का था वो हतप्रभ था। तो हमने कहा था ऐसा तो सैन्य शासन में होता है, और जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिन मंत्रणाकारों ने ऐसा किया है उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। उस समय अगर चुनाव हो जाए, उस समय हमने कहा था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, और अगर बीजेपी ही सही तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प होंगे। वो हुआ, आक्रोश की भरपाई हुई। अब जो कुछ हो रहा है तो ये कि आपने एक तो नीतीश कुमार जी और उसके बाद निशांत की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया। जब निशांत कुमार को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और सीधे जाकर के मंत्री बना देते हैं, तो निशांत की सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। कहा गया ना कि मान नहीं रहे थे निशांत मुख्यमंत्री के लिए, तर्क दिया गया। यही तर्क दिया जाता है, फिर मान भी जाते हैं। माने 1 महीना तक मानते नहीं है, एक रात में मान जाते हैं, मंत्री बन गए। तो नीतीश कुमार जी को भी ऑफर आया था लालू जी का, इस बीच में नहीं, जब वो मुख्यमंत्री बने थे अच्छा, तो दोनों की मित्रता जग जाहिर थी। तो उन्होंने कहा था कि हम कैसे सरकार चलाएंगे अकेले, आपको भी बनना है। नीतीश जी का टारगेट उसी समय उन्होंने ले लिया था कि हमको करना क्या है। अगर वो मंत्री बन गए रहते तो नीतीश जी की सारी संभावना सिमट जाती। नीतीश जी नहीं बने, इसलिए 20 साल बिहार चलाए। निशांत की सारी संभावनाओं को चंडाल चौकड़ी ने खत्म कर दिया। एक बयान आपका बहुत चर्चा में रहा और बहुत ट्रोल भी किए लोगों ने, शायद वो वीडियो कट करके चलाया गया। मैंने पूरा वीडियो सुना है कि निशांत को जरूरत थी। हम वही कह रहे हैं, एक कि उनको जमींदोज कर दिया गया जिंदा, तो ये एक मुहावरा है। अब इससे ज्यादा क्या होगा जमींदोज? जिनके एक इशारे पर कई राज्यसभा में जाते और आते रहे ना, उनको राज्यसभा भेज दिया गया मुख्यमंत्री से हटा के। उनको एक तरह से कैद करके उनके नाम पर जो है जितना पाप करना था हो रहा है। उसके बाद निशांत की संभावनाओं को समेट दिया गया। अब क्या होता है, कट करके मेरे इस बयान को चलाया गया। जो हमने कहा, सीतामढ़ी में ये लोग मौजूद होंगे, प्रेस के लोग, हमने कहा था कि मुख्यमंत्री बनाओ, अगर नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनाओ। तुमने मंत्री बना के और ट्रोल करवाना शुरू किया मीडिया के माध्यम से। उस समय का मैं फिर चुनौती देता हूँ, उस समय के मीडिया, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया को देखिए, कौन चला रहा था कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत थी, हेल्थ मंत्रालय दे दिया गया। कौन मजाक करवा रहा था? यही तो हम सीतामढ़ी में बोले थे कि मजाक करवा रहे हो तुम, स्वास्थ्य मंत्रालय देके दोनों आदमी को मजाक का पात्र बना दिया है। यही तो बोले थे। हाँ हिम्मत तो जो मैंने भाषण किया उसको चला के देखे। हमने पिछड़ों को ललकारा था कि तुम्हारी 2 सरकारें थी, एक स्टालिन की सरकार थी, उसको खत्म किया गया, एक नीतीश कुमार की सरकार थी। कितना छल, प्रपंच, धोखा, साजिशें, षड्यंत्र होते रहे, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुआ जब तक नीतीश कुमार थे। आज उनकी मजबूरी का फायदा लेकर के और बिहार से उनको, जो मैं बोलता हूँ फिर से दोहराता हूँ, कि जिंदा जमींदोज कर दिया गया।
एक सवाल जो आपने खड़ा किया कि थैली लेकर टिकट दिए गए, मंत्री बनाया गया। हाँ। वही सवाल जेडीयू के कुछ लोग करते नजर आए कि भाई आपके घर में एक एमपी एक एमएलए है, हाँ। कितना थैली आपने दिया? हम तो बोले कि जिस समय सचेत थे उस समय नहीं चला। उस वक्त नीतीश जी सचेत थे। बिल्कुल। और नीतीश जी सचेत जब थे तो मैं नहीं कहता, एक डॉक्टर को सीतामढ़ी में दिया गया वापस लिया गया। और मैं उसी में से एक सज्जन ने कहा कि 10 करोड़ रुपया में सीतामढ़ी का टिकट बेच दिया गया और नीतीश जी ने वापस लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो थैली के द्वारा नहीं, वो टिकट बेचा नहीं गया तो वापस क्यों लिया गया? मेरे सवाल का जवाब दे कोई। और अगर उस समय तो आनंद मोहन नहीं बोले थे, जेल में थे, जेडीयू के लोग। तुमने क्यों कहा था कि 10 करोड़ में बिक गया? और अगर ये बात झूठी थी तो उस समय क्यों नहीं पूछा लोगों से कि आप ही आरोप लगाते हैं, आपने कितना में एमएलसी का लिया, कितना में एमपी का लिया? उनसे क्यों नहीं पूछा गया? आज हमसे लोग सवाल करते हैं कितना में बिका। हम तो पहले बोल दिए, जिंदगी भर की तपस्या को पर पानी फेर दिया। जो नीतीश जी की पार्टी में कभी नहीं होता था, एक पार्टी थी बची हुई, वो थी जेडीयू, जहां अनिल हेगड़े जैसे साधारण कार्यकर्ता राज्यसभा भेजे गए। ये तो था नीतीश कुमार, जिनका साफ साफ कहना था कि जो पार्टी बनाया है वही विधायक और एमपी बनेगा। आज उनकी तपस्या पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूं, जिसको नेता कभी नहीं जानते थे, नेता के प्रति कोई वफादारी नहीं हो, जो पार्टी के प्रति जिसका योगदान नहीं हो, जेडीयू के प्रति एक दिन का मेंबर नहीं हो, जो ऐसे 22 लोग, एक नहीं दो नहीं, आनंद मोहन के सवालों का जवाब दो। 22 लोग की सूची जारी कर देंगे जिसको तुम एक दिन का योगदान पार्टी में नहीं था, एक दिन किसी दिन नेता से परिचित नहीं था, उसको तुम पकड़ पकड़ के लाए और टिकट दे के एमएलए बना दिया, और एमएलए बना तो मंत्री बना दिए। कैसे ये हुआ? ये नीतीश जी के मजबूरी का लाभ नहीं लिया गया तो जेडीयू में ये कैसे हुआ संभव? कोई आंख मिला के बोले कि ये नहीं हुआ है। और कोई ये बताए, चंडाल चौकड़ी जो कहता है कि जो बेटा को नहीं बनाया सीमित करना चाहता है, मंत्री नहीं आनंद मोहन के बनाया। सवालों इसलिए बागी हो गए। तो कोई मायका लाल के हिम्मत है चंडाल चौकड़ी में तो ये बताए कि किसको मैंने कहा कि जो चेतन आनंद को बनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी नवीनगर की सभा में बोल के आए थे कि आप जिता के भेजिए, नवीनगर के लोग हैं, आप जिता के भेजिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है, प्रेस के लोग मौजूद थे, 25-30 हजार लोग थे, ये उन्होंने कहा। और सेंट्रल के बड़े नेताओं ने कहा था सरकार बचाने के समय, ये हम लोगों की जिम्मेवारी होगी। तो आप ही बात कर रहे थे ना सेंट्रल के लोगों से। हमारी जिम्मेवारी होगी। हम तो निश्चिंत थे कि बनना है, और नहीं बनना है तो हमको प्रेस के लोगों ने पूछा था एयरपोर्ट पर, चेतन आनंद अगर मंत्री बनाए जाएंगे तो ओथ में जाइएगा, रिकॉर्ड होगा। हमने कहा कि नहीं जाएंगे, बने या नहीं बने, बनाए या नहीं बनाए, आनंद मोहन कहीं कहने नहीं जाएगा और ओथ में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि आनंद मोहन कभी पार्टी चलाया करते थे, उसके बाद जो प्रकरण हुआ सभी लोग देखे। एक बार एनडीए भी एनडीए बनाया करते थे। आज की तारीख में जो तेवर है, लोग कह रहे हैं कि भाई आनंद मोहन बगावत किए हैं, उनको निकलना चाहिए, आप यात्रा पर भी निकल रहे हैं, पार्टी भी बनानी चाहिए, तो इसको लेकर क्या मतलब सोचे हैं? अब पार्टी क्यों बेईमानों के हाथ छोड़ दिया जाए? पार्टी बेईमानों के हाथ छोड़ के नई पार्टी बनाई जाए। पूछेंगे नीतीश कुमार जी से कि आपका कुछ चलेगा, हम लोग को इज्जत सम्मान मिलेगा, तब तो हम यहाँ रहे। हम पूछेंगे एनडीए वालों से कि बिहार में जो खेल हो रहा है उस पर रोक लगेगा कि नहीं। मेरे बोलने से रोक तो लग गया, बहुत कुछ तो पेट में दर्द है, दिख रहा है, सोचना पड़ रहा है ना। आज वर्कर्स की वैल्यू बढ़ गई, समझे?
आज लोगों को सोचना पड़ रहा है, कुछ भी करने के पहले 5 बार सोचता है लोग, ये इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा लोगों में, पार्टी वर्कर्स में, और ये सभी पार्टियों पर पड़ा है, ऐसी बात नहीं। चलिए, आनंद मोहन सिंह इस वक्त पटना जो आवास है यहाँ पर लोगों के साथ गेट टुगेदर कहिए, मीटिंग कहिए, मुलाकात किए और आगे की रणनीति ने बताया कि बिहार की यात्रा पर ये निकल रहे हैं। ये तेवर और इस बीच बिहार की यात्रा पर निकलना, कई तरह के संकेत, कई मैसेज जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से भी इन्होंने दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे जब यात्रा पर निकलेंगे, अलग अलग जिला में जाकर भ्रमण करेंगे, जेडीयू नीतीश कुमार की विरासत को बचाने के लिए, नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो जन समर्थन कितना मिलता है।